वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर के अंदर में कॉल इन एडवांस यानी अग्रिम याचना के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉल इन एरियर के बारे में समझा था कि शेयर होल्डर अगर कॉल का पैसा नहीं देते हैं तो कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसी प्रकार आज हम कॉल इन एडवांस के बारे में पढ़ेंगे, अग्रिम याचना यानी कॉल इन एडवांस। पहले समझेंगे कॉल इन एडवांस होती क्या है। जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मांगती है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो कुछ शेयर होल्डर झंझटों से बचने के लिए या कुछ शेयर होल्डर एडवांस में जो बाकी की फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वो पैसा जो उन्होंने एडवांस में जमा कर दिया है वो कॉल इन एडवांस कहलाएगा। तो बच्चों फिर से समझ लीजिए, जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा और अलॉटमेंट के साथ साथ कुछ शेयर होल्डर्स ने कॉल का पैसा, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो, फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट मनी के साथ में पे कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में ऐसी परिस्थिति में कॉल इन एडवांस की बात आती है, जिसे हम अग्रिम याचना, हिंदी में अग्रिम याचना कहते हैं और इंग्लिश में कॉल इन एडवांस कहते हैं। तो इसको जनरल एंट्री में हम कैसे शो करेंगे और इसके बारे में हम आज इसको सीखेंगे। तो बच्चों, कॉल इन एडवांस का पैसा वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट के साथ साथ में कॉल का पैसा भी एडवांस में जमा कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं कॉल इन एडवांस। तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी। सपोज करिए कोई कंपनी थी, मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने 10,000 शेयर्स इश्यू किए, इक्विटी शेयर्स हैं और उसकी वैल्यू जो है ₹10 और उसका पैसा एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट में ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2 एंड फाइनल कॉल पे भी ₹2 है। सभी शेयर से पैसा मिल गया। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के साथ में ही पे कॉल मनी विद अलॉटमेंट, यानी कि उसने अलॉटमेंट के साथ साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। तो फिर से समझ लें इस प्रश्न को, इस एग्जांपल को। एक्स लिमिटेड कंपनी थी, उसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे ₹10 के। एप्लीकेशन पे ₹3 मांगा गया था, अलॉटमेंट पे ₹3 मांगा गया था, फर्स्ट कॉल पे ₹2 मांगा गया था एंड फाइनल कॉल पे ₹2 मांगा गया था। सारे शेयर से पैसा मिल गया, पर एक शेयर होल्डर था, 500 शेयर जिसके पास थे, उसने 500 शेयर्स ने अलॉटमेंट के साथ साथ में कॉल मनी भी पे कर दी। तो अब इसको हमें जनरल एंट्री में शो करना है। तो बच्चों, इसको हम कैसे जनरल एंट्री में शो करेंगे उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, डेबिट, देन अमाउंट, क्रेडिट। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो हम एंट्री एज यूजुअल जैसे एंट्री हम करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ₹3 10,000 शेयर्स पे, तो 30,000 हो जाएगा, 30,000 देन 30,000। फिर ये एप्लीकेशन का पैसा पार्ट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, 30,000 एंड 30,000। देन आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगी तुम्हारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ₹3 के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे
30,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब बच्चों यहीं से प्रश्न उठता है कि जो 500 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अलॉटमेंट के साथ में ही फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा जमा कर दिया, यानी कि 4 रुपये इन्होंने 5 4 2000 रुपीज इन्होंने कॉल इन एडवांस के रूप में दे दी, जिसके अंदर में 2 रुपये फर्स्ट कॉल का पैसा था और 2 रुपये फाइनल कॉल का पैसा था। तो सबसे पहले हम रिसीव करेंगे, लिखेंगे हम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account, then to call in advance account being allotment money received and call in advance money received। allotment का पैसा बच्चों 30,000 मिलेगा आपको, कॉल इन एडवांस में 500 शेयर्स थे, आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 500 इंटू 4 रुपीज कैसे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का 2 रुपये, तो 2000 रुपये इसका आपको मिला और ये 32,000 हो गया। दी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद कॉल इन एडवांस। अब इस कॉल यानी कि कॉल इन एडवांस हमारे को 2000 रुपये मिल गया। अब ये जो 500 शेयर्स थे ये जब इनका अमाउंट ड्यू होगा तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पैसा हमारे को दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ कॉल इन एडवांस। अब हम ड्यू की एंट्री करेंगे और फिर कॉल इन एडवांस का पैसा कैसे एडजस्ट करेंगे उसको हम समझेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 और इस अलॉटमेंट के साथ में 500 शेयर पे हमको 4 रुपये नहीं पाए, फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा 2 रुपये 4 रुपये हमारे को मिल गया, तो 4 5 22,000 रुपीज़ हमारे को ऑलरेडी कॉल इन एडवांस में मिल चुका है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 रुपीज़, यहाँ पे आएगा 32,000, देन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये अलॉटमेंट का पैसा, और टू कॉल इन एडवांस आप ब्रैकेट में चाहो तो लिखना चाहो 500 इंटू 4 500 शेयर पे 4 रुपये, फर्स्ट कॉल का 2 रुपये, सेकंड कॉल का 2 रुपये, 4 रुपये 2000 रुपये मिल गया। अब ड्यू करेंगे सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो एंट्री करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपये है 10,000 शेयर पे, 20,000 रुपये मिले होगा ड्यू, 20,000 रुपये 20,000 रुपये। लेकिन जब हम रिसीव करेंगे तो ये 20,000 रुपये नहीं मिलेगा, 20,000 रुपये में से हमारे को 2 रुपये 500 शेयर पे नहीं 1,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमको 19,000 शेयर्स 19,000 फर्स्ट कॉल का मनी मिलेगा और 1,000 रुपये हम कॉल इन एडवांस से एडजस्ट करेंगे। तो उस एंट्री को देखिए कैसे करेंगे, यहाँ जगह नहीं किसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं सेम इसी से यहाँ पे पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो हम जब रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल का पैसा तो हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, आपको 9,500 शेयर्स पे 2 रुपये मिलेगा, क्योंकि 500 शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने फाइनल फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ में दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ में दे दिया, जिससे हम कॉल इन एडवांस के रूप में यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ कॉल इन एडवांस का पैसा एडजस्ट होगा, तो कॉल इन एडवांस एडजस्ट होगा, यहाँ पे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2, तो यहाँ पे 1,000 आएगा बच्चों, यहाँ पे 19,000 आएगा, एंड देन टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being first call money received and call in advance adjusted, यहाँ लिखेंगे being first call money received and call in advance adjusted, जनरेशन हो जाएगा आपका, और इस तरह से आपको 20,000 रुपये। इसी तरह से हम सेकंड कॉल की एंट्री ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये भी 20,000 रुपये हो जाएगा 2 रुपये के हिसाब से 20,000
एंड 20,000। और जब हम रिसीव करेंगे तो यहाँ भी कॉल इन एडवांस का पैसा एडजस्ट होगा। किस तरह से एडजस्ट होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगेन 9,500 शेयर होल्डर आपको 2 रुपये देंगे, और कॉल इन एडवांस जो आपको पैसा अलॉटमेंट में मिल गया था उसका पैसा यहाँ एडजस्ट होगा, वो डेबिट होगा। कॉल इन एडवांस डेबिट 500 इंटू 2, तो यहाँ 19,000 रुपये मिलेगा, और 1,000 रुपये कॉल इन एडवांस का पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और इस तरह से 20,000। तो ये था बच्चों कॉल इन एडवांस का पैसा किस तरह से एडजस्ट किया गया। एक बार इसको हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है वो पैसा जो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी एडवांस के रूप में जमा कर दिया हो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जब उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया उसी के साथ में उन्होंने आगे कॉल का पैसा भी जमा कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। उसे हम कॉल एडवांस कहेंगे या अग्रिम याचना कहेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि एक्स लिमिटेड कंपनी थी, उसने 10,000 इक्विटी शेयर 10,000 समतांश 10 रुपये वाले इशू किए। एप्लीकेशन पे 3 रुपये मिलना था, अलॉटमेंट में 3 रुपये मिलना था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मिलना था, फाइनल कॉल पे 2 रुपये मिलना था। सभी अंशों पे पैसा मिल गया, सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया। लेकिन एक 500 एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, यानी कि 2 रुपये फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का 2 रुपये, 4 रुपये। 500 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये हमारे को कॉल एडवांस के रूप में प्राप्त हुए। देन हम इसकी एंट्री करेंगे। तो पहले जैसे एज यूजुअल एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा आपको सबसे पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपीज़ मिला 10,000 शेयर पे, और ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा क्योंकि ये पार्ट कैपिटल का है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज़ 30,000 रुपीज़। देन आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज़ 30,000 रुपीज़। देन आप रिसीव करेंगे, और रिसीव करने पे ही यहीं पे कॉल इन एडवांस, यहीं पे ये कॉल इन एडवांस का बात अराइज होती है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 32,000, क्योंकि 30,000 में हमको 32,000 को मिल रहा है, 30,000 तो अलॉटमेंट का पैसा और 2,000 रुपये कॉल एडवांस का पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 32,000, जिसमें से टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 रुपीज़ है, एंड टू कॉल इन एडवांस 500 इंटू 4 आप लिखना चाहें तो लिख लें आप ब्रैकेट में 2,000 रुपये। देन आप फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 2 रुपये के हिसाब से 10,000 अंशों पे 20,000 रुपये बनता है। देन आप जब पैसा रिसीव करेंगे तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अभी 500 शेयर्स आप यहाँ पैसा नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पैसा जमा कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का पैसा मिला है, तो ये पैसा अब यहाँ पे एडजस्ट होगा, यहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 इंटू 2 19,000 रुपये मिलेंगे, और कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2 रुपये फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ एडजस्ट होगा 1,000 रुपये टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। इसमें मैंने नरेशन लिख दी क्योंकि नई नरेशन थी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। देन आप सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा होता है। सेम इसी से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 इंटू 2 19,000 रुपये, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2 1,000 रुपये टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। तो यहाँ लिखेंगे वैसे जैसे यहाँ पे लिखा था नरेशन, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। तो इस तरह से यहाँ का कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन था। तो बच्चों कभी कभी कंपनी कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट का भी होता है कि कॉल इन एडवांस अगर उसने जमा दे दिया है तो प्रेस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 12% से ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस से पे नहीं करेगी, या फिर जो भी उसका प्रेस्क्राइब रहेगा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा और कुछ डेट दे रखेगी। तो फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा जो आपको मिला है, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा जब मांगा गया है तो उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा, और इसी से अलॉटमेंट के बाद सेकंड कॉल का पैसा जब मांगा गया है तो उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा। तो इस इंटरेस्ट की एंट्री को हम करेंगे, और अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री क्या करनी होगी उसको आप समझ लीजिए। अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को हम यहाँ लिखेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, लेकिन अगर प्रश्न में पूछा गया है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट उस पीरियड का इंटरेस्ट लिख देंगे। और क्योंकि इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, और ये पैसा एडवांस का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों ये था आपका अग्रिम याचना यानी कॉल इन एडवांस के बारे में टॉपिक था जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया, समझा। तो बच्चों इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ उस असाइनमेंट को ज़रूर करिएगा। उस असाइनमेंट को करने में जो भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।